नमस्कार दोस्तों, उत्थान एकेडमी की प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आजकल एग्जामिनर आपको स्टैटिक जीके जो होता है वो भी पूछ रहा है, और जो स्टैटिक जीके आपका आता है वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। इसलिए हम जो करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे पर डे, आपको करंट अफेयर्स तो साथ में डिस्कस करना ही करना है, साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीजें आएंगी। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में किस राज्य में पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। भारत में किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना जो है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, वो है आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को लॉन्च किया जा रहा है। अब आप कहेंगे क्यों किया जा रहा है? इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो भारत की पेट्रोलियम और जो गैसेस हैं उसमें आत्मनिर्भरता जो है वो दूसरे देशों में है, तो इसको कम करने के लिए हम आत्मनिर्भर बने स्वयं, इसके लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना लॉन्च कर रही है। तो आपकी पहली योजना जो है वो क्रियान्वित हो चुकी है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापत्तनम। कहां पर? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में एक आपका सुपर थर्मल पावर प्लांट है, उसका नाम है सिहाद्री सुपर थर्मल पावर। सिहाद्री, इसी मतलब जो आपका सिहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये एनटीपीसी की एक इकाई है। तो ये जो योजना लॉन्च हुई है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, इसी यहीं पे लॉन्च हुई है। और इसकी जो एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो बिजली बनाती है, तो उसके ही अंडर में ये सब पूरी योजना काम करेगी। सिहाद्री सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये सिहाद्री जो सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये आपका विशाखापत्तनम है, और एनटीपीसी इसको सारा मैनेजमेंट कर रही है। तो आप एनटीपीसी के स्टेट फैक्ट्स जान लें कि एनटीपीसी के जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और जो इसकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो नवंबर 1975 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं कौन है? गुरदीप सिंह, एमडी एंड चेयरमैन। और सिहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है आपका वो विशाखापत्तनम है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना लॉन्च हुई है वो यहीं पे हुई है, यहीं पे क्रियान्वित की गई है। और भारत, मैंने आपको बताया ना, भारत सरकार जो अपने तेल का 85% आयात करती है बाहरी देशों से, और 53% आयात करती है गैसों का। तो सिर्फ उसका जो मेन उद्देश्य है वो इसी को कम करना है कि हम जो दूसरे देशों में निर्भर हैं वो हम आत्मनिर्भर बने, हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। अगर ये योजना आपकी सफल होती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये भारत इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन के सामने आएगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन, इससे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सारे चलेंगे, जो भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी। और ये जो मैं बता दूं आपको, ये हाइड्रोजन परियोजना है, ये कैसे काम करती है? इसमें क्या है? H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इससे अलग किया जाएगा, और इसको सौर और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा होती है जो आपकी, और जो पवन ऊर्जा, उससे कुछ रिलेट करके ये बनाने वाले हैं, जिससे अभी आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन की कारें आने वाली हैं। तो ये योजना सिर्फ उन्हीं कारों के लिए है, और जिससे क्या है, भारत सरकार को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारा जो 85% हम जो तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं वो कम हो जाएगा। 53% ज़्यादा हम गैस के, मतलब ये हुआ 53% का मतलब ये है कि 50% गैसेस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, 85% तेल बाहर से मंगाते हैं, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, जिससे भारत सरकार का बहुत ज़्यादा बजट इसी में जाता है, तेल और गैसेस में। इसलिए शायद पेट्रोल और डीजल के दाम इतने हाई होते हैं। ओके, तो योजना सिर्फ इसी को कम करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है? सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है।
ये भी एक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये 76,000 करोड़ की योजना जो है सफल होती है तो भारत क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं आपकी, उनमें भारत सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और इससे कम से कम 4 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और भारत दीर्घकाल के लिए एक मिशन भी चला रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कौन सा? भारत सरकार दीर्घकाल रणनीतियों को चलाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी स्थापित करेगी, जो भारत में सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया, वो है आपकी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उसे अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है। किसने? यूनेस्को ने। अब मैं आपको यूनेस्को को स्टैटिक फैक्ट्स भी बता दूं, वो है आपके यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आपके ऑड्रे अजूले। और ये जो दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये यूनेस्को का 16वां सत्र चल रहा था 13 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में, उसी में ये किया गया। अभी हाल में भी चल रहा है, आज 17 दिसंबर, कल तक चलेगा ये 18 दिसंबर तक। तो इसी में दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। आप यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल आपके एंड्रो अजूले हैं। और यूनेस्को का ये 16वां सत्र चल रहा था 13 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान में सूर्य की बाहरी कोरोना को छुआ है। ये जो अभी हाल ही में ये यान गया है, इसने क्या किया है, जो सूर्य की बाहरी परत होती है कोरोना, उसको टच किया है। और इसका यहाँ का आप सोच सकते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 मिलियन फ़ारेनहाइट होता है, 20 लाख फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि इसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है पार्कर सोलर प्रोब ने। तो आपको ये बताना, ये किस स्पेस एजेंसी का यान है? तो ये है आपका किसका? नासा का। नासा का आपका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो है भारत की, इंडिया की कंपनी स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जेक्सा है आपकी कहाँ की? जापान की। और स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है वो है आपकी एलन मस्क की। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसरो की भी स्टैटिक फैक्ट्स जान लें। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। इसके जो हेड है इस समय वर्तमान में वो है के समान। और जेक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कब तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसको कब तक के लिए क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? तो वो दी है आपकी 2021 से 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। और आपको पता ही है आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, मनोहारी गोल्ड टी किस राज्य की चाय है? मनोहारी गोल्ड टी ये है जो किस राज्य की चाय है? ये है आपके असम राज्य की। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। मेघालय की शिलांग है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, हरियाणा की चंडीगढ़। असम के जो सीएम हैं वो हैं आपके हेमंत विश्व शर्मा। क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड जो आपके यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आपके प्रोफेसर जगदीश मुखी। और जो मनोहारी गोल्ड टी है ये आपकी कहाँ की चाय है? असम की, असम राज्य की चाय है। और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर, मेघालय की है शिलांग, पश्चिम बंगाल की है कोलकाता, हरियाणा की है चंडीगढ़। ओके, आगे बढ़े। 2021 के एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? हाँ, एशियाई पावर इंडेक्स कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें,
एशियाई पावर इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? तो सिडनी की एक इंस्टीट्यूशन है। कौन सा? सिडनी का एक लॉबी इंस्टीट्यूशन। क्या है? लॉबी इंस्टीट्यूशन। इसने ये हर साल एशियाई पावर इंडेक्स लॉन्च करता है। तो इस बार जो शीर्ष पर है वो है आपका कौन? अमेरिका। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है आपकी डॉलर। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है आपकी डॉलर। जापान की टोक्यो, मुद्रा है आपकी येन। भारत की नई दिल्ली, मुद्रा है आपकी रुपया। अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके जो बाइडेन, भारत के हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के हैं शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो मतलब एक ऐसा देश है जहां पे पेपरलेस हो चुका है पूरा, वहां पे पेपर में काम ही नहीं होगा। अब जो भी होगा सारा टेक्निकल काम होगा। तो वो है आपका दुबई। दुबई सऊदी अरब का एक शहर है दुबई, वहां पे सब कुछ क्या हो गया? पेपरलेस हो गया। न्यूयॉर्क आपका जो है वो अमेरिका का एक शहर है। बीजिंग चाइना की राजधानी है। मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही सीन नदी किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सीन नदी है वो आपकी कहां पर है इस समय, और ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सीन नदी है आपकी फ्रांस में, पेरिस में है सीन नदी। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक्स होने हैं आपके, ओलंपिक जो होंगे आपके 2024 के जो ओलंपिक होने वो आपके पेरिस में होने, इसलिए ये नदी क्या है? चर्चा में। तो सीन नदी आपकी कहां पे? फ्रांस में। फ्रांस की जो कैपिटल है वो फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, इंग्लैंड की है लंदन, पाउंड, अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर, जर्मनी बर्लिन यूरो करेंसी, फ्रांस पेरिस यूरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और जान लें आप, फ्रांस के जो वो हैं कौन प्रेसिडेंट, वो हैं आपके एमानुएल मैक्रोन। जर्मनी की जो चांसलर हैं वो एंजेला मार्केल, अमेरिका के जो बाइडेन, एंड ये हैं आपके इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में ट्यूबरक्लोसिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ट्यूबरक्लोसिस से मतलब है टीबी, इसे हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। तपेदिक को भारत सरकार ने इंडिया मुक्त करने के लिए, मतलब इंडिया मुक्त नहीं, टीबी को इंडिया मुक्त करने के लिए, टीबी भारत से खत्म करने के लिए 2025 तक का क्या रखा है? टारगेट। मतलब 2025 तक भारत पूर्णतः मुक्त हो जाएगा टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। मुक्त होने का मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति टीबी से नहीं मरेगा, टीबी जड़ से खत्म हो जाएगी इंडिया से। ओके, आगे बढ़ते हैं। गीता जयंती किस दिन मनाएगी? आपकी जो गीता जयंती है अभी हाल ही में मनाएगी 14 दिसंबर को। ओके, 14 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है? अभी हाल ही में जो भूकंप आया वो आया आपका इंडोनेशिया में। और भूकंप मापने का यंत्र का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सिस्मोग्राफी बोलते हैं इसे, जिससे भूकंप की तीव्रता का नापी जाए। क्या होता है वो? सिस्मोग्राफी। और जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी है माले, और जो करेंसी है वो आपकी रुपया। इंडोनेशिया की जकार्ता। देखो इसमें अंतर समझ लेना आप, मालदीव की माले और ये है रुपया, और आपकी इंडोनेशिया की है जकार्ता, और इसकी वो है रुपया। और आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, और ये है डॉलर राजधानी। एंड मलेशिया की है कुआलालंपुर, और जो इसकी मुद्रा है वो रिंगरेट। क्या है? रिंगरेट। मालदीव माले रुपया, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगरेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17th मिस यूनिवर्स 2021 किस प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई? देखो ये तो आपको सबको पता होगा कि जो 17th मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई है वो आपकी किसने जीती है? हरनाज सिंधु। किसने जीती है? हरनाज सिंधु ने। और ये है कहाँ की? पंजाब चंडीगढ़ की है ये, पंजाब चंडीगढ़। और ये किस देश में आयोजित हुई थी? ये हुई थी आपकी इजराइल में। ओके, जो
अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा जो है डॉलर, इजराइल की है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकल, भारत की है नई दिल्ली रुपया, चीन की बीजिंग युआन मुद्रा, और युआन को रिनमिग्बी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिनमिग्बी। ओके, अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर, इजराइल यरूशलेम न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, भारत नई दिल्ली रुपया, चीन बीजिंग युआन या रिनमिग्बी। क्या होती है? रिनमिग्बी। और जो 70 मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जीती है वो जीती है आपकी हरनाथ संधू ने, ये है पंजाब की, और 17 नंबर की ये योजना आयोजित हुई थी, और कहां पर हुई थी? इजराइल में। आगे बढ़ते हैं, देख लें आप, हरनाथ संधू प्रतियोगिता में विजयी हुई हैं, और इजराइल के जो पीएम है वो है नफ्ताली बेनेट, देने नहीं है, नफ्ताली बेनेट, ये 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। इससे पहले जो थे वो थे बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़े, ओके। अब आज का हम पर डे एक स्टेट डिस्कस करेंगे, एक स्टेट के स्टेट फैक्ट्स। तो आज जो आपका स्टेट है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्टेट फैक्ट्स, तो मध्य प्रदेश जो फॉर्म्ड हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। आप ये भी लिख लें, क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल जो है इसकी है ये भोपाल, लार्जेस्ट सिटी जो है वो है इंदौर, गवर्नर जो है वो है आपके मंगू भाई पटेल, और जो सीएम है वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान। और जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे हैं 230। अब यूनिकैमरल है, देखो यूनिकैमरल और बाईकैमरल में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। यूनिकैमरल जहां पर विधानसभा होती है, सिर्फ विधानसभा होती है, उसे कहते हैं हम यूनिकैमरल, और बाईकैमरल उसे कहा जाता है जहां पर विधानसभा और साथ में आपकी क्या होती है? विधान परिषद। तो ये मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, इसलिए ये है यूनिकैमरल। ओके, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। लोकसभा की आपकी 31 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का वो है आपका जबलपुर में। और जो सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश का, सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो एरिया है वो है 308252 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एजुकेशन जो परसेंटेज है वो है आपका 70.6% एमपी का। और एमपी में जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं आपके बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, दिनोसोर, ये सारे क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, दिनोसोर, ये सारे नेशनल पार्क हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो यहाँ पे हैं अमरकंटक, कैन, कुगदेश्वर, पंचमणि, पातालकोट, तामिया, नौरादेई, शिखरगंज, ये सारी क्या है? शिखरगंज, ये है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, शिखरगंज। और साथ में याद रखना एक है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे चंबल। और ये आपके अमरकंटक, केन, कुगदेश्वर, पंचमणि, पातालकोट, तामिया, नौरादेही, शिखरगंज और चंबल, ये सारी आपकी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ के फोल्क डांस हैं ये है जोरा, तेंताली, मुरिया, लेहंगी, सैला और कर्मा। कर्मा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का फोल्क डांस। और यहाँ की जो स्टेट फेस है वो है महसीर, स्टेट फ्लावर जो है वो आपका पलास, स्टेट जो फ्रूट है वो है मैंगो, और जो आपका स्टेट वर्ड है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश की जो स्टेट वर्ड है मतलब राजकीय पक्षी जो है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, जो राजकीय फल है वो है आपका मैंगो, जो राजकीय फूल है वो है पलास, और जो राजकीय मछली है वो है महसिर। और ये है आपके फोल्क डांस जोरा, तेंताली, मुरिया, लेहंगी, सैला और कर्मा। ये रहा आपका 17 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड आपका जो एक मैंने बोला था पर डे आपको मैं एक स्टेट डिस्कस करेंगे हम। आज का आपका एमपी था, नेक्स्ट डे आपका दूसरा होगा, और पर डे हम एक स्टेट डिस्कस करेंगे रिपीटेशन के साथ, और साथ में हम केंद्र शासित प्रदेश भी डिस्कस करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। ओके,
थैंक यू।